आज हमारे साथ है वार्ड नंबर 16 से श्याम लाल सरवटे जी, और जो कांग्रेस की सीट से चुनाव लड़ रहे हैं नगर पार्षद का। तो ऐसे में हम बातचीत करते हैं। सर, आप चुनाव लड़ रहे हैं, आप लगातार प्रचार अभियान पे निकले हुए हैं, तो आप कैसे देखते हैं अपने प्रचार अभियान को, कैसे देखते दरअसल, सबसे पहले तो प्रवीण जी, मैं आपके चैनल को और आपके दर्शकों को शुभकामनाएँ देता हूँ कि आपने मुझे यहाँ अच्छे से बात करने का मौका दे रहे हैं आप। और बधाई भी देना चाहता हूँ, क्योंकि जो ऑलरेडी जो हम लोगों ने डिसाइड किया था कि भई हम कॉन्टेस्टिंग कर रहे हैं, चुनाव में लड़ रहे हैं और पार्टी के सिंबल पर लड़ रहे हैं। तो पार्टी के सिंबल पर लड़ने के लिए जो है हमारे यहाँ जो मेयर के हमारे प्रत्याशी हैं, कृष्ण कुमार सिंगला जी, जिनको टीटू कहा जाता है, वो मेयर पद के लिए और पहले भी चेयरमैन रह चुके हैं। और कांग्रेस पार्टी ने हमारे जो हिसार शहर के जो 20 वार्ड हैं, उनमें से 13 वार्डों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं और बाकी वार्डों पर जो है हमने अपना वो किया है, अलायंस किया है। जो आज़ाद उम्मीदवार है और जिताऊ उम्मीदवार है, उनको समर्थन दिया और उनसे मेयर के लिए समर्थन लिया है। हम प्रचार के लिए, क्योंकि पहली बार हम लोग ये निगम का चुनाव जो है वो अपने सिंबल पर लड़ रहे हैं, तो नेचुरल बात है कि लोगों में बड़ा एक उत्साह है, क्योंकि हमारा जो विरोधी पार्टी है वो पिछले 2 बार से कॉन्टेस्टिंग कर चुका है सिंबल पर। और सिंबल पर होता है तो जब एक पार्टी कोई सिंबल पे लड़ती है तो नेचुरल बात है दूसरे लोगों को जो है वो आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता है, सिंबल वाले आदमी को प्रायोरिटी मिलती है और उसका एक रिज़र्व वोट भी होता है, वो भी उसकी तरफ जाता है। अब क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी दोनों अपने-अपने सिंबल पर है, तो कांग्रेस जो है हर सीट पर बीजेपी के कैंडिडेट पर हैवी है, भारी पड़ रही है। मेयर भी भारी पड़ रहा है और हमारे प्रत्याशी जो हैं वो भी भारी पड़ रहे हैं। प्रचार के लिए जो तरीका हम लोगों ने अपनाया, हम बिल्कुल छोटे से छोटे, जैसे बारीक छालनी से छानते हैं, इस तरीके से हमारा प्रचार का कार्यक्रम है। हवा में नहीं है प्रचार का कार्य। क्योंकि मैं यहाँ देख रहा हूँ कि मेरा जो प्रचार का कार्यक्रम है, मेरे प्रचार के कार्यक्रम में अभी हमारे जो स्टार प्रचारक है वो नहीं उतरे हैं। लेकिन इनको इतना डर हो गया कि इन्होंने अपने स्टार प्रचारक उतार दिए हमारे अगेंस्ट। कभी कैबिनेट मंत्री आ रहा है, कभी वो मेयर पद के प्रत्याशी, और हम अकेले डटे हुए हैं अभी इनके सामने। और आप कल्पना करो कि जब मेरे प्रचारक आएँगे यहाँ पे, स्टार प्रचारक हैं, अपने जो एमएलए हैं आदमपुर से, और अपने सैलवाल जी हैं जो उकलाना से, और बजरंगदास गर्ग जी हैं, जयप्रकाश जी हैं सांसद हमारे। जब ये लोग उतरेंगे तो इनकी क्या हालत होगी? अब आप देख लो कि हम किस स्टेज पर खड़े हैं और इनके लिए कितना बड़ा चैलेंज हम लोग बन गए हैं। जैसे आप लगातार वार्डों में जा रहे हैं, और क्या आप देखते हैं प्रमुख तौर से क्या-क्या जो समस्याएँ हैं जो आम जीवन को प्रभावित कर रही हैं, जो समस्याएँ? हमारे यहाँ वार्ड 16 में ही नहीं बल्कि पूरे हिसार में ट्रिपल इंजन की सरकार काउंट होती थी। और हमारे यहाँ हालात ये है कि जो पीने का पानी है, उसकी सप्लाई लाइन में सीवरेज मिक्स होके आ रहा है। और 1 साल पहले हमने ये ऑब्जेक्शन किया था। 1 साल पहले हम लोगों ने बाकायदा ऑफिसर्स को बुलाया था, सबको इकट्ठा किया था और वो तब हुआ था। और भी इंसिडेंट, बड़े मज़े की बात ये है कि हमारे जो लेडीज़ डिपार्टमेंट है, वो इकट्ठे हुए। उन्होंने एमसी को बुलाया, बोतल पानी की दिखाई, गंदे पानी की, वो मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। तो इन्होंने क्या किया, मेयर को कहा, मेयर ने इनकी नहीं सुनी। फिर इन्होंने, जब जो पत्रकार जो आए हुए थे, हम लोगों ने मीडिया को बुलाया, उन्होंने इनसे बात की कि भई जो ये है जो प्रॉब्लम पानी वाली, सोल्व क्यों नहीं? कह रहे जी हमारी तो कोई सुनता ही नहीं। अब जब 3-3 लेवल की गवर्नमेंट है, इनकी लेवल की, मतलब 3 लेयर्स गवर्नमेंट है, ट्रिपल इंजन की सरकार जिसको ये बोलते हैं, दोबारा माँग कर रहे हैं। उस होल के होते हुए हमें 1.5 महीना कंटिन्यू पानी उसका पीना पड़ा, सबमर्सिबल का पानी पीना पड़ा, और जो कैंपर है उनका पानी लाना पड़ा, और कपड़े नहीं धो पाते थे। मजे की बात देखो, इतना गंदा पानी आ रहा था। तो अब हमारी प्रायोरिटी है कि हमारे यहाँ जो किसी टाइम की पुरानी पाइपलाइन डली हुई है, हम वो पूरे शहर की पाइपलाइन बदलवाएंगे, सॉलिड पाइपलाइन डलवाएंगे, और सॉलिड पाइपलाइन के साथ अलग से जो सीवरेज व्यवस्था है उसको बिल्कुल अलग करेंगे, ताकि दोनों का कभी मिक्स हो ही ना। और ये बड़ी प्लानिंग करके करेंगे, क्योंकि अभी देखिए टीटू जी बहुत ईमानदार आदमी है, और परमात्मा की मेहरबानी है कि ऐसे ईमानदार लोग बहुत कम होते हैं। और यहाँ जितना भ्रष्टाचार इसमें था निगम में, आपके सामने है कि
प्रॉपर्टी आईडी को लेकर के, हाउस टैक्स को लेकर के, और पीछे तो इतना सारा हुआ था कि भाई हाउस टैक्स सीधे सीधे कटी हुई है और वो पैसा ही नहीं है गवर्नमेंट के पास, ऐसे ऐसे निकल के आए। तो और ये जो अपना हाउस टैक्स के साथ और ये प्रॉपर्टी आईडी और अन्य जो रजिस्ट्री है और डेवलपमेंट चार्जेस वगैरह की, मतलब जो है भ्रष्टाचार का, वो अब नाक तक आ चुका है लोगों के। और नाक तक आने का मतलब ये है कि नाक में के तक यदि पानी आ जाता तो आदमी का जीवन खतरे में हो जाता है। तो अब इनकी सरकार जो है ना, ये नाक तक भ्रष्टाचार आ चुका है, ये खतरे में हो गई है अभी ये। तो हिसार में निगम चुनाव में जो हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, मेयर हैं, और हमारे अन्य जो प्रत्याशी हमारे सपोर्टेड है या हमारे सिंबल पर लड़ रहे हैं, वो अच्छे तरीके से धमाकेदार एंट्री करने वाले हैं। श्यामलाल जी, थोड़ा एक बात करना चाहूंगा, क्योंकि बीजेपी 20 के 20 वार्डों पे लड़ रही है, आपके जो सामने भी एक प्रत्याशी खड़ा है, तो आप क्या मानते हैं? अपनी टक्कर मानते हैं? क्या मानते हैं आप? अपनी पोजीशन क्या मानते हैं? देखिए, पहले यहाँ पर 2 जो गई है प्लान, उनमें जनरल कॉन्टेस्टिंग होती थी, और जनरल कॉन्टेस्टिंग में जो है वो एक ही जो है बीजेपी टिकट पर जो है पार्षद जीत के आता था। अब वो पार्षद जीत के आता था, अब ये हो गई है रिजर्व। अब रिजर्व में जो जनरल लोग हैं, वो क्या करेंगे? ऐसा नहीं है कि भई किसी भी बुत को खड़ा कर दो और उसको वोट मिल जाएगा, अब ऐसा नहीं होने वाला। जनरल पब्लिक जो है वो ये देखने वाली है कि कौन-सी पार्टी कौन-सा कैंडिडेट उतारती है। अब बीजेपी का कैंडिडेट है, वो अपनी जगह काबिल हो सकता है उनकी नज़र में। कांग्रेस की नज़र में वो काबिल है जो पढ़ा-लिखा है, जो एक उच्च अधिकारी रह चुका है, जिसने समाज सेवा 35-40 साल से की है, जो लोगों के बीच में जा रहा है, जो लोगों को नशे से मुक्त कर रहा है, जो लोगों को शिक्षा की ओर लेके जा रहा है, जो लोगों में से अंधविश्वास खत्म कर रहा है। वो आदमी चाहिए पब्लिक को, या फिर ऐसा आदमी चाहिए जो हमारे जो एक पीछे एक आ गई थी बातचीत कि मैं जो है 10 लोगों को लेकर के पूरे पटेल नगर की सफाई करवा दूँगा, क्लीनिंग करवा दूँगा। अब मैं ये कह रहा हूँ कि पटेल नगर के अंदर जो हमारे सफाई कर्मचारी बहन-भाई हैं, यदि 60 लोग सर्विस कर रहे हैं और वो ठेकेदार 10 में करवा देगा, तो 50 की नौकरी कहाँ गई? गवर्नमेंट ने तो नहीं रखना ना उन लोगों को कि भाई तुम 10 में हमारा ठेकेदार काम करके दे रहा, तो 60 की ज़रूरत क्या है? अब हमें 60 की ज़रूरत है, क्योंकि काम इतना ज़्यादा है निगम में कि यहाँ पर ठेका प्रथा खत्म करके हर तरीके से जो रेगुलर एम्प्लॉइज़ फिट किए जाएँ। अब रेगुलर एम्प्लॉइज़ होंगे तो वो अच्छे से काम करके देंगे, और अच्छे से काम करके देंगे तो सफाई की व्यवस्था बढ़िया हो जाएगी। लेकिन उनको पहले मुहैया तो कराइए ना, फैसिलिटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है सफाई कर्मचारी को वो देना ज़रूरी है। अब सीवरेज में जो लोग उतरते हैं, वो बिना मास्क के उतरते हैं। मैंने तो देखा है यहाँ पे डेथ भी हुई है डेथ इसमें। बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि इतनी सारी गैस उसमें से निकलती है, पास खड़ा हुआ आदमी बेहोश होने को हो जाता है, वो तो अंदर घुस रहा है। अब ये मशीनें-वशीनें जो इन्होंने लगाई है, ये मशीनें जो वो दिखाने के लिए रहती है, रात को काम करती है, कचरा डाल जाते हैं और वहीं पड़ा रहता है। वो कचरा गाड़ियों से चिपक भी जाता है, मतलब तुरंत उठना चाहिए, वो भी नहीं हो पाता है। तो सीवरेज की जो हमारी ये जो इन लोगों ने जो की थी, वो हमारी प्रायोरिटी। एक अक्सर देखा गया है, आवारा पशु है, इसकी एक शहर की तो जो समस्या है ही है, हाँ जी, हाँ जी। तो आपके एरिये की कितनी बड़ी समस्या है? देखो, ये समस्या हम लोग सुलझा देंगे, और हमारा दावा है कि जो हमारी ये प्रॉब्लम है, वो शहर के लोग खुश हो जाएँगे। मैं प्लानिंग बता देता हूँ आपको। हम लोग जो गौशाला वाले जो साथी हैं हमारे, गौशाला वाले साथी जो हैं, लोग क्या करते हैं, गाय को चारा डालते हैं। मैंने कोई किसी को देखा, बहन जी कोई अपना सब्ज़ी छील रही है, मटर गेट के सामने डाल दिए। जो कोई सब्ज़ी खाना चपाती बची हुई है, वो उन्होंने उठा कर के बाहर रख दी कि गाय खा लेगी। देखो, ये बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है कि हम गौ माता मानते हैं, गौ माता को हम चारा दे रहे हैं, खिला रहे हैं, और हम घर के सामने उसको डाल रहे हैं। ये बहुत बढ़िया बात है, लेकिन जब हम एक चारा डाल के उसको गाय को खिला रहे हैं और वही गाय स्कूल जाने वाले बच्चे को उठा के पटक देती है, तो वो उनका पुण्य बेचारों का खत्म हो जाता है। हमने इसको बहुत सोच विचार करके प्रोग्राम बनाया कि जो गौशाला वाले साथी हैं, उन लोगों से कॉन्टैक्ट करेंगे। यहाँ पर जो हर वार्ड में हम एक-एक ऐसा अरेंजमेंट करा देंगे कि गौशाला का आदमी लेने के लिए आए खाना। जिसको अपना चारा डालना है गौशाला वाले को दे दे, वो गऊ में चला जाएगा। जो रोटी किसी ने डालनी है, रोटी वाले बॉक्स में डाल दे। किसी ने और कुछ डालना है, वो उसको जो गौशाला वाला आदमी आएगा उसके पास चला जाएगा। और यही कारण है कि जब गौशाला गौओं को खाने को लिए नहीं मिलेगा ना, तो गऊ खुली नहीं रहेगी। जो मालिक है वो उनको बाँध के रखना शुरू कर देगा।
और फिर ये दुर्घटना ही नहीं होगी। गौ माता की रक्षा भी होएगी, गौ माता का आशीर्वाद भी मिलेगा। लेकिन सोचे कौन? सोचना तो ये है कि बाड़े बना दिए हमने, हमने ये कर दिया। अभी देखो सब्जी मंडी के सामने गाय बैठी रहती है। वो जो हमारा एक सीआईडी क्वार्टर्स के पास में स्टैंड बना हुआ है, बस स्टैंड लोकल, उस पे तो आप 20-25 डेली देखते हैं और 2-2 सांड लड़ते हुए रहते हैं और वो कितना हैवी ट्रैफिक उस पे रहता है। अब इस स्थिति में कौन-सा आदमी सुरक्षित है? हम गौओं को पालना बहुत अच्छी बात है, लेकिन गौओं को सुविधा ना देना बहुत गलत बात है। एक तरफ तो हम गौ माता कह रहे हैं, दूसरी तरफ हम उसको सुविधा। चलिए आप ये बताइए, आपने इस वार्ड के लिए क्या विजन सोचा है, आप क्या करना चाहते हैं? प्रायोरिटी हमने दी थी सीवरेज नाइल और पीने के पानी की सप्लाई के लिए, ये हमारी प्रायोरिटी है। इसके अलावा यहाँ पर एक छोटा-सा आरोग्य केंद्र बना हुआ है। हम ये चाह रहे हैं कि उसको सीएचसी बना दिया जाए। सीएचसी में क्या होगा कि सरकारी हॉस्पिटल की तरह से वहाँ पे उसमें बेड की व्यवस्था रहती है और इमरजेंसी के लिए डॉक्टर भी उपलब्ध होते हैं, ओपीडी के लिए भी होते हैं, इमरजेंसी के लिए भी होते हैं। हमारे यहाँ ये सुविधा नहीं है। हम इसको जो है सीएचसी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ताकि हमारे यहाँ के लोग जो उनको बहुत सारे गरीब लोग हैं, वाल्मीकि मोहल्ले में हमारे सब लोग गरीब लोग हैं, दूसरे समाज में भी गरीब लोग हैं, ऐसा ही इनके भी शेड्यूल कास्ट ही गरीब है, दूसरे जनरल लोग भी हैं। तो सबको वो सुविधा मिलनी चाहिए और सबको सुविधा तब मिल सकती है जब एक कॉमन प्रोग्राम हो सबके लिए। तो सीएचसी जब हो जाएगी तो स्वास्थ्य की सुविधा हमारे लोगों को हो जाएगी। हम यहाँ यदि सिविल हॉस्पिटल की ₹10 की पर्ची कटती है, तो सीएचसी की ₹10 की कटेगी पर्ची और जो हमारा साथी, जो हमारा भाई है, जो हमारी बहन है, बीमार हो जाती है और इमरजेंसी में प्राइवेट डॉक्टर के पास लेके जाओगे, 350 से ₹500 लगते हैं। और यहाँ तबका कैसा है, सेठ लोग हैं, तो गरीब से गरीब लोग भी हैं, तो सुविधा सबको चाहिए। तो उन गरीबों को भी सुविधा मिलेगी, कॉमन मैन को भी सुविधा मिलेगी, जिन लोगों को जो अपनी अवेलेबल कर सकते हैं फैसिलिटी, वो जो उनके सोर्सेज़ है, वो कर सकते हैं। लेकिन जिनके पास सोर्सेज़ अपने न्यूनतम है या कुछ कम है, उनको तो सरकारी सुविधा चाहिए ना जी। तो सीएचसी मेरे प्लान में है कि यहाँ पर जो है वार्ड नंबर 16 में एक सीएचसी बनाई जाए। और इसके अलावा एक जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे यहाँ, वो ये है कि हमारे यहाँ जो ट्रैफ़िक की व्यवस्था ठीक नहीं है। रोड पर जब आप बाज़ार में जाएँगे तो आपको दूसरी गाड़ी निकलने के लिए जगह नहीं होती है, हॉर्न पर हॉर्न बजाना पड़ता है, ताकि फिर वो थोड़ा खिसकता है, फिर दूसरा आदमी निकलता है। हम ये चाह रहे हैं कि ऐसी एक व्यवस्था हम बना देंगे पार्किंग की। कि अब सब्जी मंडी में आप देखिए निकलते समय आपको लगेगा कि वहाँ 100-100 बाइक इकट्ठे खड़े होते हैं, दोनों साइड खड़े होते हैं और बीच में से भी लोग निकाल देते हैं। यदि इनको पार्किंग मिल जाएगी तो कौन आदमी लेके आना पसंद करेगा? कोई खुश थोड़ा है, कोई आदमी कोई खुश होके थोड़ा लेके आता है सब्जी मंडी में बाइक, मजबूरी है उसकी, क्योंकि उसके पास पार्किंग सुविधा नहीं है। अब जब हम पार्किंग सुविधा अवेलेबल करवा देंगे, तो कम से कम 2-3 लोगों को नौकरी रोज़गार भी तो मिलेगा ना जी। तो ये क्यों नहीं सोचा जा रहा है ऐसा? हम ये करेंगे। अभी हम मेयर साहब से, हमारे बड़े अधिकारी जो हमारे पदाधिकारी हैं, जो हमारे क्षेत्र के हिसार के एमपी हैं, जो हमारे दूसरे कार्यकर्ता हैं, जो सबने डिसाइड किया कि भई ये वाली चीज़ें जो कॉमन चीज़ें हैं और कॉमन चीज़ें कॉमन आदमी ही समझ सकता है। वो जुमलेबाज़ आदमी नहीं समझ सकते इस बात को। चलिए अब बात करते हैं चुनाव प्रचार अभियान की, हुँ, क्योंकि अब थोड़े ही दिन रह गए हैं। तो आप कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी भी हैं वार्ड 16 से, जी। तो आपके प्रचार में कांग्रेस के कौन-कौन बड़े नेता आपके समर्थन में यहाँ पहुँचेंगे? सबसे पहले तो मैं एक बात आपसे कहना चाह रहा हूँ कि हिसार में एक बहुत बड़ा मुद्दा था बीजेपी के पास चुनाव का प्रचार करने का, जुमलेबाज़ी करने का, कि हिसार में जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा। एमपी का चुनाव उन्होंने किया, उसको बेस बना कर के किया। विधानसभा का चुनाव किया कि जी अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है। अब जो निगम का चुनाव उसमें भी वो एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना के दे रहे हैं। लेकिन अब ये देखो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कहीं भी अभी तक कोई शेड्यूल नहीं है। और ये देखो अपने वहाँ चौधरी भजन लाल जी की सरकार थी, यहाँ से भी टैक्सी सर्विस शुरू हुई थी, एयर बस शुरू हुई थी यहाँ पे। वही 40 की जो कैपेसिटी वाली जो एयर बस थी, वही आज 40 की एयर बैग तो है क्या इंटरनेशनल? इंटरनेशनल एयर बस 40 वाली थोड़ा होती है, तो कैपेसिटी भी ज़्यादा होती है उनकी। वो भी अभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसको कहा जाता है कि भई इंटरनेशनल एयरपोर्ट हिसार में है। और अभी वो हमारे एमपी साहब कह रहे थे कि वो 10 किलोमीटर पे बोर्ड लगा हुआ है कि छत्रपति वो जो एयरपोर्ट है 5 किलोमीटर के ऊपर है। अब वो कौन-सा आदमी 5 किलोमीटर चलने के बाद भी वो नहीं मिलेगा। और नंबर 2 जो हमारे लोगों की परेशानियाँ हुई है। जब हुड्डा साहब ने जब ये फ्लाइट शुरू करवाई थी, तो किसी को उजाड़ा नहीं गया था, रोड बंद नहीं किए हुए थे किसी के।
हमारे हिसार को ब्लॉक नहीं किया गया था, हिसार को ब्लॉक कर दिया गया। इसकी बहुत सारी मतलब थी ना ऑप्शन हमारे पास, तो ऑप्शन थी तो उस ऑप्शन को इस्तेमाल करते। वो रोड को क्यों बंद किया? अभी 15 किलोमीटर का एक्स्ट्रा हो गया। यदि हमें वो जो ये एक तलवंडी राना का जो चौक है, जहाँ पे बाईपास पे मैच करते हैं, वो उसमें 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा हो गया। अब जो आदमी बेचारा गरीब आदमी है, बस के अंदर जा रहा है, या कोई ऑटो रिक्शा करेगा, तो वो कितना दूर से घूम के जाएगा। 10 किलोमीटर तलवंडी राना वैसे और 10 का एक्स्ट्रा 20 किलोमीटर पड़ गया उसको। कैसे गुज़ारा होगा? तो मैं जो हमारी सोच ये है कि जो चुनाव में जो ये ऐसे जुमलेबाज़ी की जाती है ना, ये जुमलेबाज़ी हमारे यहाँ नहीं होने वाली है। हमारे प्रचार में हमारे सबसे बढ़िया स्टार प्रचारक, हमारे जो एमएलए साहब हैं, नरेश सेलवाल जी वो आने हैं और चंद्र प्रकाश जी आने हैं जो हमारे आदमपुर से विधायक हैं और हमारे जस्सी पेटवाड़ जी हैं वो इस प्रोग्राम में हमारे यहाँ आने वाले हैं। जयप्रकाश जी हमारे जो सांसद हैं वो इसमें आने वाले हैं और अलग-अलग से मतलब जो हमारे कार्यकर्ता आस-पास के हैं, उकलाना के जैसे जो हिसार की मतलब एमपी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, सब लोग जो है अब इस पे टारगेट करेंगे और इतना बढ़िया करेंगे कि ये लगेगा कि आज कांग्रेस जो है एक मिसाल कायम करने वाली तो ये थे श्यामलाल सरवटे, इनका साफ तौर से कहना था कि लगातार चुनाव प्रचार अभियान पे निकले हुए हैं और वार्ड के लोगों से उन्हें काफ़ी सहयोग और समर्थन मिल रहा है और साथ के साथ इन्होंने एक बात की और चिंता व्यक्त की है कि अभी वार्ड में जो कई तरह की समस्याएं हैं, उनको वो आगे अगर इनको मौका मिलता है तो वो दूर भी करवाएँगे और ख़ासकर सीएचसी सेंटर भी यहाँ एक बनवाने की भी कोशिश की जाएगी और एक इन्होंने यही कहा कि अगर प्रचार की बात की जाए जो कांग्रेस के बड़े लीडर हैं, जयप्रकाश, नरेश सेलवाल विधायक हैं और कई जो बड़े नेता इनके प्रचार अभियान पे आएँगे। प्रवीण कुमार, हिसार।